Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic creative pitch and steps involved in preparing creative pitch. Now, सबसे पहले pitch का मतलब क्या होता है? तो pitch का मतलब होता है presentation. So यहाँ पे क्या होता है कि जो ad agency होते हैं उनके executives client के सामने एक प्रेजेंटेशन करते हैं कि किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट जो है वो क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करेंगे और उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो क्लाइंट है वो उनको एड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे। तो क्लाइंट के पास से जो अकाउंट है वो सिक्योर करने के लिए यहाँ पे जो एड एजेंसी क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन करते हैं उनको क्रिएटिव पिच बोला जाता है। सो क्रिएटिव पिच मतलब आपको याद रखना है प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन कौन करते हैं? एड एजेंसी करते हैं। किसके सामने करते हैं? तो क्लाइंट के सामने करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि क्लाइंट का अकाउंट जो है उसको वो सिक्योर कर पाए, मतलब उनको क्लाइंट के पास से ऐड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी सेल्समैन जो होते हैं वो कस्टमर को पहले प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं ताकि कस्टमर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और उनको प्रोडक्ट की ऑर्डर दे। उसी तरीके से एड एजेंसी को भी यहाँ पे क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना पड़ता है ताकि क्लाइंट जो उनको एड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे। तो उसी को यहाँ पे क्रिएटिव पिच बोला जाता है ना। जब भी एड एजेंसी क्लाइंट के सामने क्रिएटिव पिच प्रेजेंट करते हैं तभी उससे एडवर्टाइजर या क्लाइंट को पता चलता है कि वो एड एजेंसी की क्रिएटिव कैपेबिलिटी कितनी है, मतलब वो एड एजेंसी कितना क्रिएटिव एड बना सकेगी। तो उससे एक एडवर्टाइजर को आइडिया आएगा कि उस पर्टिकुलर एड एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है कि नहीं। सो एड एजेंसी जो है वो यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं कि वो बेटर प्रेजेंटेशन करे, बेटर क्रिएटिविटी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाए ताकि क्लाइंट जो है वो इन्फ्लुएंस होके उनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव पिच। नाउ विल सी द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द क्रिएटिव पिच कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन जो होता है वो किया जाता है। तो सबसे पहले है लोकेट द क्लाइंट्स। ना लोकेट द क्लाइंट्स का मतलब क्या होता है? क्लाइंट्स को सर्च करना। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप होता है जिसके अंदर एड एजेंसी जो है वो अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं या सर्च करते हैं। ना क्लाइंट को सर्च करने का बेटर ऑप्शन होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट पुटअप करना, ताकि जिसकी वजह से जो भी एडवर्टाइजर्स है उनको वो पर्टिकुलर एड एजेंसी के बारे में पता चले और उसके हिसाब से क्लाइंट जो एड एजेंसी को अप्रोच कर सकते हैं। सो इस तरीके से जो एड एजेंसीज होते हैं वो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर के अंदर एड पुटअप कर सकते हैं या फिर एड एजेंसी जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं या फिर आजकल सोशल मीडिया होता है, इंटरनेट होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पे एड एजेंसी जो है वो अपने सर्विसेज के बारे में एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं जिससे उनको क्लाइंट मिलने में हेल्प होगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्लाइंट को सर्च करना या क्लाइंट को लोकेट करना। देन सेकेंड स्टेप इज रिसर्च। ना इस स्टेज पे क्या होता है कि एड एजेंसी जो है वो प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स है उनका रिसर्च करते हैं। अभी रिसर्च करके वो लोग क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं? तो क्लाइंट का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में वो स्टडी करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था, कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका टर्नओवर कितना है, और भी जो उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती है वो सब यहाँ पे एड एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करती है। देन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट क्लाइंट्स बेचते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। और फिर बाद में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है तो उसको भी यहाँ पे एड एजेंसी को स्टडी करना पड़ता है। नाउ ये रिसर्च एड एजेंसीज क्यों करती है? ताकि उनको नए नए आइडियाज डेवलप करने में हेल्प हो जिसकी वजह से वो एक इफेक्टिव क्रिएटिव पिच बना पाए। जब उनको क्लाइंट के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन रहेगा तब जाके वो क्लाइंट के लिए बेटर क्रिएटिव पिच बना पाएंगे। बट अगर पर्टिकुलर क्लाइंट के बारे में एड एजेंसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्रिएटिव पिच बनाना काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्च किया जाता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देन नेक्स्ट स्टेप इज डिस्कस विद द क्लाइंट। नाउ इस स्टेप पे क्या होता है कि एड एजेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को इनफॉर्मली मिलते हैं। इनफॉर्मली मतलब यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग नहीं होता है, पहले वो इनफॉर्मली जाके उनके साथ डिस्कशन करते हैं और उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को फाइंड आउट करते हैं। ये इनफॉर्मल मीटिंग होने के बाद में एक फॉर्मल डिस्कशन जो होता है या फॉर्मल मीटिंग जो होता है वो एड एजेंसी और क्लाइंट के बीच में होता है, जहां पे एड एजेंसी क्लाइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से सर्विसेज एड एजेंसी और क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि मार्केट रिसर्च करेंगे, एड कैंपेन को प्लान करेंगे, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज करेंगे, देन एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। नाउ यहाँ पे मार्केट रिसर्च करके किस टाइप के एडवर्टीजमेंट बनानी चाहिए एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए वो फाइंड आउट किया जा सकता है। देन उसके हिसाब से एड कैंपेन जो प्लान किया जाता है कि कैसे एड को बनाना है, बजट कितना होगा वगैरह वो सब।
सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज मतलब क्या, डिस्काउंट्स वगैरह देना, गारंटी वारंटी देना, आफ्टर सेल सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करना, कॉम्बो ऑफर्स वगैरह देना। तो इसके बारे में भी सर्विसेज जो होती है वो एड एजेंसीज अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और टेस्टिंग एड इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट कितना इफेक्टिव हुआ है उसका टेस्टिंग भी यहाँ पे एड एजेंसी करते हैं, जिसमें प्री टेस्टिंग होता है और पोस्ट टेस्टिंग होता है। प्री टेस्टिंग मतलब क्या होता है, जहां पे एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर होने के बाद में उसको लॉन्च करने से पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ ऑडियंस को बुलाया जाता है, जैसे 10-12 ऑडियंस को बुलाया जाएगा और उनको एक छोटे से थिएटर के अंदर एडवर्टीजमेंट दिखाया जाएगा और वो एडवर्टीजमेंट का इफेक्टिवनेस चेक किया जाएगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिला, मतलब जो भी 10 ऑडियंस को बुलाया था उन्होंने बोला कि एड का पूरा कंटेंट जो अच्छा है और उनको एड जो काफी इन्फ्लुएंसिंग लगा, तो बाद में एडवर्टाइजर और एड एजेंसी क्या करेंगे, वो एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करेंगे या ब्रॉडकास्ट करेंगे। और उसके बाद में वापस से वो एडवर्टीजमेंट का पोस्ट टेस्टिंग किया जाएगा, जिसमें अभी लार्ज स्केल में लोगों को वो एडवर्टीजमेंट कैसा लग रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। अभी ये प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग क्यों किया जाता है, तो प्री टेस्टिंग से पता चलता है कि एडवर्टीजमेंट में कोई लूपहोल तो नहीं है। सो एडवर्टीजमेंट को लार्ज स्केल में पब्लिश करने से पहले उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है इनिशियल स्टेज पे ही। फिर बाद में एडवर्टीजमेंट का पोस्ट टेस्टिंग क्यों किया जाता है, ताकि ये फाइंड आउट करने के लिए कि पर्टिकुलर मीडिया जो है उसका एडवर्टीजमेंट लोगों को कितना अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम अगर एडवर्टीजमेंट में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करना पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग सर्विसेज जो है वो एड एजेंसी जो है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में एड एजेंसी यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग में क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज प्रिपेयरिंग आउटलाइन ऑफ द पेज। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद में जो एड एजेंसी है वो पिच का एक आउटलाइन या स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक रफ कॉपी बनाते हैं। नाउ यहाँ पे एड एजेंसी ने देखना चाहिए कि जब भी वो लोग क्लाइंट के लिए क्रिएटिव पिच बनाते हैं तो वो स्टैंड आउट होना चाहिए। स्टैंड आउट का मतलब क्या है कि अलग दिखना चाहिए, मतलब दूसरे एडवर्टीजमेंट से वो थोड़ा अलग होना चाहिए, ताकि वो क्लाइंट को वो अच्छा लगे। उसके अंदर जार्गन्स यूज नहीं करना चाहिए ना। जार्गन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्निकल वर्ड्स। तो जब भी प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तो सिंपल वर्ड्स का प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो क्लाइंट को इजीली समझ में आए। तो ज्यादा जार्गन्स वगैरह वो पिच के अंदर नहीं यूज करना चाहिए। तो इस तरीके से इस स्टेप पे एक आउटलाइन बनाया जाता है क्रिएटिव पिच का, और ये आउटलाइन जो होता है वो एड एजेंसी प्रिपेयर करती है। देन नेक्स्ट स्टेप इज मेकिंग द पिच। मतलब क्या, यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है जो फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, कि अभी एड एजेंसी का जो पिच है वो बना के रेडी हो चुका है, उसको अभी एड एजेंसी क्या करेगी, क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेगी। अभी जो भी पिच दिया जाता है वो क्रिएटिव होना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसी के साथ साथ वो क्लियर और सिंपल भी होना चाहिए और टाइम सेविंग भी होना चाहिए। बहुत लेंदी प्रेजेंटेशंस नहीं देने चाहिए, नहीं तो फिर वो जो क्लाइंट है जो वो प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे। सो एकदम क्रिएटिव, क्लियर, सिंपल और टाइम सेविंग जो है वो पिच होना चाहिए ना। जब भी प्रेजेंटेशन या पिच बनाया जाता है तो कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें क्लियर हेडिंग्स होने चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये पीपीटी में देख रहे हो कि यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, तो उससे पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। तो उस हिसाब से जब भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो प्रेजेंटेशन का हेडिंग होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो प्रेजेंटेशन को कनेक्ट कर पाए। उसके बाद में शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए, बहुत सारा कंटेंट जो है वो पीपीटी के ऊपर नहीं होना चाहिए। कुछ ग्राफ्स या कुछ लाइंस वगैरह वहां पे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड पीपीटीज नहीं होनी चाहिए। हर एक पेज को नंबर करना चाहिए, क्योंकि नंबर की वजह से पता चलता है कि कितने स्लाइड्स खत्म हुए और कितने स्लाइड्स बाकी है। और उसी के साथ साथ जब भी प्रेजेंटेशन होता है तभी इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, कि किन किन टॉपिक के ऊपर या किन किन कंटेंट के ऊपर वो जो एड एजेंसी के एग्जीक्यूटिव है वो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। तो पहले से ही यहाँ पे क्लाइंट को पता रहेगा कि कौन सा कंटेंट डिस्कस होने वाला है। तो जब भी एक क्रिएटिव पिच बनाया जाता है तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना काफी जरूरी होता है। इसकी वजह से जो प्रेजेंटेशन है वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एड एजेंसी है वो क्लाइंट के पास से फाइंड आउट करते हैं कि क्लाइंट जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे एड एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो क्लाइंट को ईमेल भेज सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं या पर्सनली जाके उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन किस तरीके से लगा, या कुछ सजेशंस है क्या, या उनको कॉन्ट्रैक्ट वो देने में इंटरेस्टेड है क्या। तो ये सारे इंक्वायरी कर सकते हो, बिकॉज प्रेजेंटेशन होने के बाद में शायद तक क्लाइंट को थोड़ा टाइम चाहिए रहेगा सोचने के लिए, तो वो टाइम जो होता है यहाँ पे एड एजेंसी को देना पड़ता है। फिर बाद में एड एजेंसी जो है खुद सामने से क्लाइंट को फोन करके पूछ सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो इस तरीके से ये
क्रिएटिव पिच जो होता है प्रिपेयर किया जाता है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्रिएटिव पिच क्या होता है और उसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं वो पढ़े। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.